कॉटन के ब्लैक कलर के ब्लाउज़ में रेड कलर की पाइपिंग देकर हो गए हैं बोर। तो आज हम इस ब्लैक कलर के साथ इस फिरोजी कलर का कॉम्बिनेशन करके न्यू डिज़ाइन बनाएंगे। तो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका माँ टेलर्स चैनल पर। मैं कोमल, और आज हम इस ब्लैक कलर का जो कपड़ा है उसमें हम फिरोजी कलर का यूज़ करके बहुत ही यूनिक डिज़ाइन बनाएंगे। तो मैं सबसे पहले आपको इसका मेज़रमेंट बता देती हूँ। ये हमारा है जो 32 साइज़ का ब्लाउज़ है और इसका कमर हमारा 28 है। तो मैंने इसकी चौड़ाई 10 इंच ले ली है, ठीक है, जिसमें 1.5 इंच हमारा जो है वो एक्स्ट्रा मार्जिन है। उसके बाद 6 इंच का आर्म होल हमने इसमें लिया है और कंधा हमारा 5.5 इंच का है, और जिसमें मैंने इस तरीके से 2.2 इंच का मैंने गला रखा है। गले की लंबाई हमने 10 इंच रखी है और इधर से मैंने इसकी चौड़ाई 3 इंच रखी है। और इस तरीके से मैंने एक मतलब लाइन दे करके और इसे चौकोर गला जैसा स्क्वायर शेप जैसा कट कर लिया है। और उसके बाद नीचे का जो ये पार्ट है इसे भी मैंने कट कर लिया है। इसी में तो हमें डिज़ाइन बनाना है, ओके, है ना। इसकी लंबाई मैंने टोटल 14.5 से 15 इंच ली है, जो कि नीचे से 1.5 इंच हमारा फोल्ड में चला जाएगा और ऊपर से 1/2 इंच हमारा सिलाई में चला जाएगा। तो आप अपने अनुसार लंबाई कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो ठीक है, मैंने जो सेंटर से कपड़ा कट किया था चौकोर वाला, उसे मैंने लिया है दूसरे ब्लैक कलर के कपड़े पर और इस तरीके से मैंने मार्क किया है। उसकी हमें जैसे जितनी चौड़ाई हमारे उस कपड़े की है उससे हमें 1/2 इंच ज़्यादा चौड़ा हमें इसे लेना है, क्योंकि 1/2 इंच हमारा सिलाई में जाने वाला है ना, बस इसलिए। तो देख लीजिए, इधर मैं 1/2 इंच पे निशान लगा देती हूँ किसी कुछ इस तरीके से, और फिर 1/2 इंच इधर साइड भी निशान लगा देती हूँ कुछ इस तरीके से। और अब मैं कर लेती हूँ इसे फटाफट से कटिंग, क्योंकि इसी कपड़े पर हम वह यूनिक डिज़ाइन बनाएंगे और बहुत ही प्यारा लुक आता है। और पहनने के बाद तो यकीन मानिए इतना ऑसम लगता है ना, एक बार ट्राई करके आप ज़रूर देखिएगा। तो फिर मैंने ले लिया है फिरोजी कलर वाला कपड़ा, बहुत ही, ये भी एकदम ही कॉटन का है। आप कोशिश करें कि कॉटन का ही यूज़ करें, कोई नॉर्मल दूसरा कपड़ा नहीं लें, इससे आपका जो लुक है वो चेंज हो सकता है। आप कॉटन का ही यूज़ कीजिएगा जैसे कि मैं कर रही हूँ। तो देख लीजिए, मैंने कुछ इस तरीके से 8 इंच चौड़ा और इस तरीके से 6 इंच लंबा कपड़ा मैंने लिया है। इसी का हमें तो डिज़ाइन बनाना है और कुछ इस तरीके से हमें यहाँ पर रख कर देख लेना है। कुछ थोड़ा इससे बड़ा हो रहा है दोनों साइड में, और हमें बस इसी तरीके से इतना ही लंबा चौड़ा कपड़ा चाहिए था, ठीक है। तो इतना ही कपड़ा हम दोबारा से कट कर लेंगे। वापस से मैंने वही कपड़ा लिया है फिरोजी कलर वाला और उसके ऊपर मैं वापस से वही टुकड़ा रख रही हूँ और बिल्कुल बराबर से करते हुए हम इसे कर लेंगे फटाफट से कटिंग, ठीक है। बराबर से हमें दोनों कपड़े को इस तरीके से कट कर लेना है और फिर हमें इसे ऐसे अलग करना है एक दूसरे से और कर लेना है डबल फोल्ड, और हमें लगानी है इसमें सेंटर मार्किंग, ठीक है। मैं यहाँ पे इस तरीके से सेंटर मार्किंग लगा देती हूँ। चौक भी मेरी आसमानी कलर का था और कपड़ा भी मेरा आसमानी ही कलर का था, फिरोजी ही कलर का था, तो मार्किंग जो है वो दिख ही नहीं रही थी। तो मैंने इसे डबल बार कर दिया है और इस तरीके से हम एक स्केल से दोनों ही साइड में तिरछा लाइन दे देंगे कुछ इस तरीके से, ठीक है। और ये काम हमें दोनों कपड़ों में करना है, इसमें और इसमें। तो हमें क्या करना है, दोनों को एक के ऊपर एक इस तरीके से रख लेना है और कर लेना है फटाफट से कटिंग। और अब करनी है इसकी सिलाई। तो मैं देख लीजिए इस तरीके से, जहाँ पर हमने चौक का निशान लगा करके सीधी लाइन की थी वहाँ पर इस तरीके से सिलाई लगा ली है दोनों साइड में, दोनों ही टुकड़ों में, और फिर इसके एक्स्ट्रा कपड़े को कर लिया है कट। उसके बाद इस तरीके से हमें इसे पलटा करके सीधा कर लेना है। आप चाहें तो इसमें आयरन कर लें, आयरन करने से क्या होता है ना, ये बहुत ही अच्छी तरीके से बैठ जाता है, लेकिन मैंने इसे हाथों से थोड़ा प्रेस कर दिया तो आराम से ये हमारा सेट हो गया है। और इस तरीके से हमें इसे ऐसे जोड़ना है, ठीक है, ऐसे जोड़ना है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, एक कपड़े को जॉइन कर लेंगे इस तरीके से और कर लेंगे थोड़ी कपड़े को कटिंग बराबर, और फिर इसके ऊपर हमें दूसरे कपड़े को भी बहुत ही आराम से इस तरीके से जॉइन कर लेना है, ठीक है। हो गया ना कितना आसान। और फिर इसका जो कपड़ा है एक्स्ट्रा हमें इसे भी कट करके बराबर कर लेंगे। अब बारी आई, इसे हमें दोनों साइड से फोल्ड करके फिनिशिंग देनी है। तो फिनिशिंग देने के लिए फिर से मैंने लिया है ब्लैक कलर का कपड़ा और उसके ऊपर मैंने रखा है इसे कितना लंबा चौड़ा चाहिए हमें, उस तरीके से मैंने इसे कर लिया है कट। और देख लीजिए नीचे से हमारा होगा कितना फोल्ड, तो
इधर से इतना सिलाई में जाएगा और नीचे से इतना सिलाई में जाएगा। मैंने कर ली है मार्किंग और उसके बाद देख लीजिए कुछ इस तरीके से मार्किंग कर ली है। और उसके बाद मैंने लिया है ब्लैक वाला कपड़ा और इसे इस तरीके से रखेंगे। जितना हमने मार्किंग किया है ना उतना ही हमें सिलाई में लगाना है, मतलब सिलाई लगाना है, ठीक है। और बचा हुआ जो नीचे का जो कपड़ा है उसे हमें कट कर लेना है, ठीक है। जितना हमारा नीचे फोल्ड में जाएगा उतना ही मैंने निशान पहले लगा लिया था। उसके बाद नीचे का जो एक्स्ट्रा कपड़ा है उसे कट कर लेना है, ठीक है। और इधर हमें जितना फोल्ड करेंगे उतना कपड़ा रखते हुए एक्स्ट्रा कपड़े को कट कर लेंगे। और बस इसी तरीके से हमें इसे आराम से फोल्ड करके और एक सिलाई लगा लेनी है। तो देख लीजिए एक साइड हमारा रेडी हो गया है और यही काम हमें दूसरे साइड भी करना है। दूसरे साइड भी मैंने इसी तरीके से निशान लगा लिया था और उसके बाद एक्स्ट्रा कपड़े को कट कर लेंगे कुछ इस तरीके से और फिर इसे भी हम फोल्ड करके और सिलाई लगा लेंगे। हो गया ना, कितना इजी था ये डिज़ाइन, मतलब बनाना आप ट्राई कीजिए, बहुत ही प्यारा बनके। और मेरे कस्टमर तो बहुत ही हैप्पी हो गए थे देखते ही, वाह आपने तो कमाल कर दिया, यूँ कह रहे थे। तो एक बार आप भी ट्राई कीजिएगा। अब तो डिज़ाइन हो गई रेडी। तो अब हमें बैक पार्ट में करनी है पाइपिंग गले में। तो पाइपिंग के लिए मैंने फिर वही कलर का कपड़ा लिया है और देख लीजिए कुछ इस तरीके से मैं नाप लूँगी, जो कि थोड़ा छोटा हो रहा था तो मैं इसमें जॉइन कर दूँगी कुछ 3 टुकड़े को इस तरीके से। कुछ ये जो कपड़ा है वो हमारा 1.5 इंच जैसा चौड़ा है, ठीक है। और हम इसे जॉइन कर लेंगे कुछ इस तरीके से, फटाफट से जॉइन कर लेंगे। एक साइड मैंने जॉइन कर लिया है और दूसरे कपड़े को भी मैंने जॉइन कर लिया है। अब हमें क्या करना है, हमें इसे इक्वली कट कर लेंगे। थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा हो गया था तो मैंने कट कर लिया है। उसके बाद हमें उल्टा सीधा देख लेना है, हाँ कहीं ऐसा नहीं हो कि दोनों साइड हमने एक ही साइड पाइपिंग लगा ली, पता चला कि दोनों लेफ्ट ही साइड का बन गया है। ऐसा नहीं करना है, दोनों एक ही साइड, मतलब एक हम अपोजिट साइड देख लेना है, ठीक है ना। एक साइड लेफ़्ट साइड का हाथ आ रहा है तो एक साइड राइट साइड का हाथ आना चाहिए। तो लेफ़्ट और राइट साइड रख करके मैंने इस तरीके से जॉइन कर लिया है पट्टी को। अब करेंगे सिलाई को अंदर, सिलाई वाले कपड़े को अंदर और फिर ऐसे हम कुछ हाफ इंच जैसा पट्टी बना लेंगे, है ना। पट्टी बनाते हुए हम यहाँ पर सिलाई लगा लेंगे कुछ इस तरीके से। बहुत ही प्यार से सिलाई को करना है इस पट्टी के अंदर, सिलाई जो हमारी कपड़े थी, और फिर इस तरीके से फोल्ड करना है और फटाफट से सिलाई लगा लेनी है बहुत ही प्यार से। और हाफ इंच जैसी पट्टी बन जाती है, देखिए बन गई ना हाफ इंच जैसी पट्टी। और फिर अंदर के साइड में जो ये हल्का सा कपड़ा बचा था इसे हम कट कर लेंगे ताकि थोड़ा मोटा वोटा ना हो जाए, सिलाई में अच्छी फिनिशिंग आए। उसके बाद हमें जितना चौड़ा पाइपिंग रखना है उतना लेते हुए हमें और इस तरीके से सिलाई लगा लेनी है बाहर की साइड दिखाते हुए, ठीक है ना। बाहर की साइड हमें कितना देखना है, आप इससे पतला या फिर इससे थोड़ा हल्का चौड़ा भी कर सकते हैं। मुझे तो इतना ही पसंद है तो मैं इतना ही रखती हूँ। और बिल्कुल ही आराम से पाइपिंग भी फटाफट लग गई है और दूसरी साइड भी मैंने सेम यही काम किया है और फटाफट से दूसरी साइड भी मैंने पाइपिंग लगा करके कर ली है रेडी। अब देख लीजिए दोनों हुआ ना एक दूसरे के अपोजिट, दोनों एक साइड से नहीं बना, बिल्कुल ही एक दूसरे के अपोजिट बना। अब हमें नीचे से जितना कपड़ा फोल्ड करना है उतना मैंने निशान लगा लिया है और यहाँ पर टक्स का निशान लगाया है। और कितना चौड़ा रखना है हमें टक्स वो भी आप देख सकते हैं। मेरा इंच टेप नीचे गिर गया था तो मैं उसे उठा करके अब बस 2 इंच चौड़ा और 5 इंच लंबा मैं ले रही हूँ टक्स, जो कि नीचे से 1.5 इंच हमारा सिलाई में चला जाएगा, ठीक है। और यही निशान आपको दोनों ही साइड में लगा लेना है, दोनों ही साइड में। और कुछ इस तरीके से जितना हम फोल्ड करेंगे उतना सीधा से सिलाई लगाएंगे और बाकी हमें टक्स लगाना है कुछ इस तरीके से। मैंने इधर भी टैप 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 करके यही निशान सेम मैंने कर लिया है और बस ऐसे पकड़ के और हमें सिलाई लगा लेनी है, ठीक है। इतना सीधा, फिर यहाँ से तिरछा। एक साइड हमारा टक्स हो गया है। अब यही काम हमें दूसरी साइड भी कर लेना है दोस्तों, यहाँ तक सीधा फिर यहाँ से तिरछा, ठीक है। अब नीचे बचे 1.5 इंच के कपड़े को कर लेना है इस तरीके से फोल्ड। और फोल्ड करने में ख़ास तौर से ध्यान रखना है आपको बातों को कि आप इस फोल्डिंग में छोटी सिलाई या बड़ी सिलाई दोनों लगा सकते हैं। बड़ी सिलाई लगाने का मतलब है कि आप उस सिलाई को बाद में खोल सकते हैं, खोल करके वहाँ पर हेम कर दें या फिर हेम करने के बाद वहाँ खोल लें। मैं तो छोटी सिलाई लगा रही हूँ क्योंकि ब्लैक है दिखेगा नहीं तो हेम वगैरह मैं करूँगी नहीं। आप हेम करेंगे तो यहाँ पर बड़ी सिलाई लगा लें। और अब कुछ इस तरीके से यहाँ पर रख करके और जॉइन कर लेंगे।
और ये डिज़ाइन बहुत ही इजीली हमारी रेडी हो गई है और देखने में बहुत ही एक्सपेंसिव लग रही है, लग रहा है ना बिल्कुल ही न्यू लुक आप दे पाएंगे अपने ब्लाउज़ को। एक नया लुक बोरियत से कुछ हट करके बना करके आप ये ट्राई ज़रूर करें और मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको कैसी लगी ये डिज़ाइन। ठीक है, तो देख लीजिए मेरा ब्लाउज़ रेडी हो गया है और आपको यह डिज़ाइन कैसी लगी आप प्लीज़ मुझे कमेंट कर सकते हैं। और दूसरी बात, वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आई हो तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर ज़रूर कीजिएगा और ऐसी ही प्यारी प्यारी टिप्स के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मैं सिखाती हूँ यहाँ पर बहुत ही आसानी से सिलाई, एक एक चीज़ बारीकी से। कोई भी कन्फ्यूज़न हो तो आप ज़रूर से मुझसे पूछ लें। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, नमस्कार।